अभी हम लोगों ने अपने अपने बड़े साथी से बहुत सारी चीजें सुन लिए हैं कि मोदी गवर्नमेंट में कितनी बड़ी बड़ी अच्छाइयां छिपी हुई है। जिस अच्छाई का परिणाम यह है कि रोड चलते हमारे बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है और देश विकास करता हुआ जा रहा है। मजदूर रोजगार के लिए जब हक मांगते हैं उसे उग्रवादी घोषित किया जाता है और मुसलमान अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो पाकिस्तान की घुसपैठी घोषित करते जाते हैं। तो आज जो हमारा देश है 2014 से अब तक जितनी विकास किया है, अब आगे विकास की जरूरत नहीं है मोदी जी। बस आप अपना फैला लीजिए और अपने घर जाइए। विकास करने वाले हमारे और साथी यहाँ बैठे हैं। अब आप अपना ज्यादा मेहनत नहीं कीजिए। अगर आप अपना ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे तो देश के नौजवान, किसान, मजदूर, जितने भी महिला हैं, लड़कियां हैं, आपको देश छोड़ने पर मजबूर कर देगी और आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार को मैं स्थगित करता हूं। धन्यवाद साथियों। आंदोलन और आज दिल्ली में भी हम ये सैकड़ों जो साथी मेरे हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो सभी यहाँ अरेस्ट दे रहे हैं। मैं नाम बोल दे रहा हूँ। इंटक से अमित यादव जी, अशोक सिंह जी, एटक से रामराज और विद्यासागर जी, HMS से राजेंद्र जी, C2 से वीरेंद्र गौड़ और AR सिंधु, AIUTUC से SS नेगी, RK शर्मा, TUCC से गौरव और धर्मेंद्र, क्या धर्मेंद्र है ना, धर्मेंद्र, AICCTU से अपूर्णा और सुचेता दे, LPF से RK मौर्या और जवाहर, UTUC से फूल सिंह, RS डागर, MEC मैक से ब्रिजू एंड संतोष जी, ICTU से नरेंद्र और श्रीनाथ, AIKS से अनन मोला तो नहीं है ना, अनन मोला नहीं थे, नहीं, IC घोष और AIAWU V श्रीवात्सन। अरे वो उनका नाम नहीं, वो नहीं रहे, वो चले गए। AIKKMS से महावीर, BKU से सुरेश कुमार, AAKS से हरि नारायण, AIKS से हरीश बाला, BKU से राजवीर सिंह। ये साथी हमारे ट्रेड यूनियनों के और किसान संगठनों के ये प्रतिनिधि, ये they have been arrested, उन्होंने they have quoted arrest, उन्होंने हमें डिटेन किया है और वो अपनी आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। हम जो हमारे तमाम किसानों और मजदूरों के जो प्रतिनिधिगण जो मैंने अभी लिस्ट बन के सुनाई है, वो अभी हम अरेस्ट दे रहे हैं। एंड दे से दैट नाउ यू आर अंडर डिटेंशन, यू आर अरेस्टेड, एंड फर्दर जो भी कार्रवाई होगी वो आगे करते रहेंगे। हम यही आज के हम इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन करते हैं और हम ये जो आंदोलन देश भर में जो चल रहा है, जब तक हम इन नीतियों को वापस नहीं करा लेते हैं, जब तक 4 कोड वापस नहीं हो जाते हैं, जब तक ये
किसानों को जब तक मोदी को हटा नहीं लेते हैं तब तक चलेगा। तब तक चलेगा। ठीक बात है, जब तक मोदी वापस लेते तब तक चलेगा। ये आंदोलन चलाओ। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। अंग्रेजों को हटाया है, इनको भी हटाएंगे। इनको भी हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि कतराते नहीं है और सुबह में आके शाम को घर में जाने के लिए ऐसा प्रोग्राम नहीं करते हैं। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा तेज आंदोलन होगा। ये ऐलान है कि इसको दर्ज करते हुए मैं अशोक जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपना बात रखें। पूरे देश के मजदूर और किसानों ने एक ही ऐलान किया है, मोदी हटाओ। अगर आजादी बचानी है, देश के मजदूरों को बचाना है, देश के किसानों को बचाना है, देश के विद्यार्थियों को बचाना है, तो मोदी हटाओ और देश बचाओ। हमारे तरार साहब से तकरार बहुत हुई। मैंने कहा, बहन जी ने भी कहा गिरफ्तार पूरे देश में हो रहा है, तो हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पे नहीं हो रहा है? कौन सा जिला ऐसा है जहां पे नहीं हो रहा है? पूरे देश में किस जिले में, किस गांव में किसान, मजदूर और नौजवान नहीं मर रहा है? किसान का बेटा अगर किसान में खेती करता है, कारखाने में काम करता है, तो बॉर्डर पे दुश्मनों से रक्षा भी करता है। जय जवान, जय मजदूर, जय किसान। इसलिए मैं तकरार करते हुए तरार साहब से कहता हूँ कि बोलिए। नहीं, अरे हम तो बोल दिए कि हम लोग खड़े हैं, गिरफ्तार करिए। और वो आशा आजादी में परिणत हुआ। आज साथ ही हमारे मजदूर पर काफी हमला हो रहा है। चारकोट का हमला, निजीकरण का हमला, महंगाई का हमला, ठेकेदारी का हमला, उसी तरह से हमारा किसान पर भी हमला हो रहा है। मेहनत के रेट के कर्जा माफी का हमला, न्यूनतम वेतन का हमला, खाद वृद्धि का हमला, बीज महंगाई का हमला, कृषक तंत्र का बढ़ती हुई महंगाई का हमला। उसी तरह से आज नौजवान भी खुश नहीं है, नौजवान पर भी काफी हमला है। साथियों, हमला हर वर्गों पर है, हर वर्ग संगठन पर है। महिला पर भी हमला है, विद्यार्थी पर हमला आपने देखा। विद्यार्थी ने सरकार को झुकाया। हमारा साथी आर के शर्मा ने बहुत अच्छा बोला, झुकने वाला सरकार है, आप लोग झुकाने के लिए तैयार होइए। तैयार होंगे, झुकेगा। जब हमारा विद्यार्थी झुकाया, हमारा मजदूर भी झुकाएगा, किसान भी झुकाएगा, किसान भी झुकाया था। साथी, आज हमारे देश में सभी लाल किला से बेचने का शुरुआत किया। रेल बेच दिया, कोल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया। साथियों, ये जंतर मंतर में हमें लोग बोलते हैं कि हर साल तुम लोग ऐसा ऐसा कुछ कार्यक्रम करते हैं, कोने में बैठते हैं और इधर में भी कुछ आवाज आते होंगे, दूसरे जगह में भी कुछ आते होंगे। तो ये क्या हमारा असली आंदोलन का चेहरा है? ये जो है, जो हमारी ताकत का जो झांकी है, अभी पिछले दिनों में हमारे जो नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने मिलकर दिखाया था कि हमारा ताकत का क्या एक नमूना हो सकता है। अभी पिछले महीने में ही यही जंतर मंतर में हम यही आज के दिन में, ये दिल्ली है, राजधानी है, ये जंतर मंतर है, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे यही ऐलान करना चाहते हैं कि ये नहीं देखो कि ये देश की मजदूर का, ये देश की किसान का, ये देश की खेत मजदूरों का। और आज के दिन में अंदर ये सबसे खुशी की बात है, हमारे महिला आंदोलन पूरा उनका सांसद में वो यहाँ पे मौजूद है। हमारे छात्रों का सारे जो आंदोलन, जो पिछले कितने सालों से आंदोलन में है, उनका जो सारे लेबर तो यहाँ मौजूद है। और जो ये पिछले दिनों में इधर आंदोलन किया है, जो ये छात्र नौजवानों का, उनके जो प्रतिनिधि भी यहाँ पे
पे मौजूद है, वो उनके जो प्रेजेंस में, उनकी जो हाजिरी में हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि ये मत देखो कि आज का तुम्हारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इधर में कितने लोग आए थे, ये गिनती पे मत जाओ। अभी तक जो हमारे देश में रिपोर्ट आया हुआ है, कम से कम 1000 जगह में 10 लाख से ज्यादा लोग जेल जाने के लिए तैयारी में है। जेल जाने का हमें जो अरेस्ट करके लेके जाओ, ये नहीं है कि जो इतना ज्यादा भीड़ है 2-3 हजारों का आपका सारा अरेस्ट हो गया है, अभी आपको छोड़ भी दिया गया है, ये नहीं मानेंगे। तुम हमें लेके जाओ और हमें मजिस्ट्रेट का कोर्ट में पेश करो, तुम्हारे जेल में कितने जगह है ये देखेंगे। ऐसा भी प्लान किया हुआ है हमारे अलग अलग राज्यों में, ये कार्यक्रम आज हो रहा है। साथियों, अभी आज हमारे देश की जो परिस्थिति ऐसा बना है कि ये हर तरह से हमारे जो हमें घेरा गया है कि ये देश की जनता के सामने में, मेहनत कश जनता के सामने में भी नहीं, छात्र नौजवानों का, विद्यार्थियों का, अभी जनरेशन अल्फा भी जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सड़क में उतर के सड़क बंद करके बैठ के बोल रहे हैं पीने का पानी तो दे दो, खाना तो छोड़ो। स्कूल के अंदर में मिड डे मील तो नहीं मिल रहा है कितने महीनों तक, ये रिपोर्ट आ रहे हैं। और जो है सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कितने सालों से कुछ लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है, पीएफ तो छोड़ो, जो सरकारी पेंशन भी बहुत सारे जगह में बंद है। और जो हमारे मजदूर है उनका हालात क्या है कि अगर जो है अभी जो हम जो जेंसी का आंदोलन का देखा था कि जेंसी बोला है कि हम बोल रहे कि ये जेंसी की आंदोलन जो शुरू हुआ था फरवरी में बरौनी के अंदर में, जो जेंसी जो 16 साल से लेके 25-30 साल तक का जो नौजवान जो मजदूरी करता है, जो राज्य के अंदर का मजदूरी न्यूनतम मजदूरी है, जो राजस्थान के अंदर न्यूनतम मजदूरी 7,000 रुपया है, वो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए सड़क में आके जो लड़ाई किया है वो कौन सा जनरेशन है। और उसके बाद में 12 फरवरी के हड़ताल हुआ है, उसी के अंदर में जो करोड़ों मजदूर सड़क में आया, करोड़ों किसान जो सड़क में आया, वो कौन सा जनरेशन का है वो देखो। अभी हाल ही में जो हमारा भ्रष्टाचार के आरोप